Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। फॉर्मर यूके के रॉयल एंड्रयू को अरेस्ट किया गया है। एप्स्टीन फाइल्स में जो उनका नाम आया है और मिसकंडक्ट चल रहा है पब्लिक ऑफिस के बारे में, उसी को चलते हुए उन्हें उनके टेम्पररी होम से उठाया गया है और उन्हें पुलिस की हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है उनके कई सारे रिपोर्ट्स को अब एक्सेस किया जाएगा। एप्स्टीन फाइल्स में 2010 का ये मामला है जहां पर उनका असेसमेंट किया जा रहा है और मिसकंडक्ट हुआ है पब्लिक ऑफिस में। ये वो भी कह रहे हैं कि हमें इंटीग्रिटी भी बचाना है और हमारे इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव भी है कि जो भी लोग इसमें ऑफेंड कर रहे हैं उन सब को पूछताछ करना है। इसी के लिए 6 अनमार्क्ड पुलिस कार यानी कि नॉर्मल कार्स में 6 कार्स नॉर्मल गाड़ियां उनके घर के पास आई और 8 जो है ऑफिसर थे जो बिल्कुल प्लेन क्लोथ्स में थे, वो आए उनके ऑफिस पर, उन्हें वहां से लेकर निकलते हैं। याद रखिए इनका 66 बर्थडे का दिन था और उसी दिन उन्हें ये बर्थडे गिफ्ट मिला है और पुलिस उन्हें अरेस्ट कर ली है। नेशनल न्यूज़ में 2-3 अहम बातें आपको बताता हूँ। सबसे पहले करनी सेना मेंबर ने डेथ इशू थ्रेट दिया है राहुल गांधी को और कहा है कि 25 कांग्रेस एमपीस उन लोगों के घर पर जाएंगे और जो है उन्हें मारने की धमकी दी जा रही है। आइए देखते हैं। जय महाकाल, जय ओम जी बिरला, जय नरेंद्र मोदी। जिस प्रकार से भारत की संसद में कांग्रेस के 25 सांसदों ने घुटकर और श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला से जो गाली गलौज कही है, उसकी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, करनी सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी आते हैं। दोबारा ऐसी घटना हुई उन सांसदों के घर में घुस के हम तोड़फोड़ करेंगे और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर यह घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोलकर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि 25 सांसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं दूसरी तरफ आपको बता दें कि किस तरह से फरीदाबाद के एक स्क्रैप डीलर खान साहब जिसे बोलते हैं, उन्होंने 15 लाख रुपए का सोना वापस किया है। जहां उनके ऑनेस्टी का एक एग्जाम्पल है। जहां पर आपको बता दूं कि 6 महीने हो चुके थे, एक फैमिली का जो है गोल्ड लॉस हो चुका था और ये कंटिन्यूसली उन लोगों को ढूंढते आ रहे थे और बैकग्राउंड में बता रहे हैं क्या रीज़न था, किस तरह से उन्होंने ट्रेस किया। ट्रेस करते हुए खान साहब की ज़बानी आप सुने कि किस तरह से उन्होंने सही ओनर्स तक पहुंचा और उन्हें ये सोना वापस किया है। सर ये 6 महीने पहले कबाड़े में लाए थे, घर से कबाड़ लाए, इन्होंने कबाड़ा स्क्रैप में बेचा और ये बेच चले गए। हमने कुछ देखा भी नहीं। ये 2 महीने बाद हमारे पास आए कि हमारा कुछ गोल्ड आया हुआ है। तो मैंने कहा देख लीजिए, अगर वो महीने 20 दिन पहले आते, 2 महीना पहले आते ना, तो हम कैमरे में चेक कर देते, मगर टाइम निकल चुका था, मगर वहाँ नहीं मिला। मगर उसके बाद में क्या होता है, मैं परसों कुछ कबाड़ चेक कर रहा था तो उसमें एक पन्नी में पड़ा हुआ था, किसी ने रख दिया और डाल दिया होगा पितल समझ करके। तो मैंने देखा कि ये गोल्ड हो सकता है उन्हीं का हो। वहीं आप देख सकते हैं कि मोहम्मद दीपक के बाद अब आवाम में जागृति आ चुकी है। वाराणसी में जो है आप देख सकते हैं कि आम जनता है वो अपने पड़ोसी के साथ खड़े हो चुके हैं। पड़ोसी यानी कि कुछ मुसलमान थे शॉप ओनर्स, जहां पर आप देख रहे हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि मुस्लिम शॉप ओनर्स को न्यूट्रल नेम्स रखने नहीं दे रहे। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि लकी शॉप बोलकर रख रहे हैं, प्रिंस बोल के नाम रख रहे हैं, तो ऐसा नाम ना रखें। आप मुसलमान हैं तो मुसलमान के नाम से नाम रखें। इस तरह की कई सारे हिंदू जो एक्टिविस्ट हैं वो बात कर रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग आते हैं, आकर मुसलमान शॉप्स पर हल्ला करते हैं, तो पड़ोसी जो हिंदू पड़ोसियां हैं उन्हें बोलते हैं कि भाई तुम लोग कौन हो और तुम लोग क्यों कर रहे हो और तुम लोगों के आईडी कार्ड क्या है पहले वो बताओ। ऐसे में जब जोर पकड़ा, आम जनता जो है इन एक्टिविस्ट के ऊपर भारी पड़ गई और उन्हें एरिया छोड़कर जाना पड़ा। यानी कि मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं अब ये आवाज़ आम जनता में आ चुकी है कि अब नहीं सहेंगे हम किसी भाई के साथ हो, चाहे वो हिंदू भाई के साथ हो, चाहे वो मुस्लिम भाई के साथ हो, क्रिश्चियन भाई के साथ हो। नाइंसाफ़ी सहना भी एक जुर्म है और ये अब वाराणसी से नज़र आना शुरू हो चुका है।
वहीं एक वायरल वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक शख्स है जो ट्रेन की उसकी जो टिकट मिस हो गई थी, पता नहीं उसके साथ क्या मामला हुआ। इंडियन रेलवे स्टेशन का ये मामला है जहां पर ट्रेन मिस करता है, उसके बाद पानी का जो होस पाइप है वो लेकर सारे पैसेंजर्स पर वो अपना गुस्सा निकालता है। ये बहुत ही बेकार सीन है जो इंडिया के इस सिस्टम को एक्सपोज करता है। और किस तरह से देखिए आप पानी निकाल कर जो है धुपकाले में लोगों को जो है ठंडा कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने साथ साथ अपने देश का नाम भी खराब कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इंडिया में AI समिट हुई है। AI जो दिन ब दिन तेज़ी पकड़ते जा रहा है, उसके कई एडवांटेजेस भी हैं और उसके कई डिसएडवांटेजेस भी हैं। ऐसे में AI के जो स्पेशल ओपन AI जो कंपनी है उसके CEO ने कहा है कि AI को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उसको पाबंदियां लाना बहुत ज़रूरी है। कोई किसका भी चेहरा ले रहा है, क्या बोले, गंदे फोटो बना रहा है, कोई किसको भी कुछ भी कर रहा है, लेकिन ऐसा ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। AI तो कई सारे लोगों ने जॉब खा लिया है, AI ने कई सारे लोगों की चीज़ें इंप्रूव भी किया है, लेकिन उसके जो नेगेटिव चीज़ें हैं उससे भी रेगुलेशन होना ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी इस मौके पर यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि AI को हमें डेमोक्रेटाइज करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर ह्यूमन और इंटेलिजेंस सिस्टम दोनों साथ में रहें, साथ में काम करें और दोनों फ़ायदेमंद रहें। वहीं कर्नाटका में आपको बता दें कि कर्नाटका में जिस तरह से अब बजट का सेशन शुरू हो रहा है, वेडनेसडे से बजट सेशन शुरू हो रहा है और CM सिद्धरामैया अपना रिकॉर्ड ब्रेकिंग 17वां बजट सेशन पेश करने वाले हैं। लेकिन बात यह है कि 21 कांग्रेस के लेजिस्लेटर्स इस बार इस बजट में नहीं रहेंगे। कई सारे लोग फॉरेन ट्रिप्स पे जा रहे हैं। अब ये 21 मेंबर हैं कौन और क्यों ये बजट स्किप कर रहे हैं? क्या ये पहले भी होता था या पहली बार ऐसा हो रहा है? क्या कोई CM को लेके चलते हुए इन लोग आपस में रंजो गम में है? ऐसा नहीं है। ये 21 जो मेंबर्स हैं वो बताया जा रहा है कि CM सिद्धरामैया के फेवर की हैं। वो हमेशा इस तरह के टूर्स करते हैं, अपने एक्सपेंसेस पे करते हैं। उनका ये बजट सेशन से लेना देना कुछ नहीं है। कई सारे लोग मलेशिया से होते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जा रहे हैं अपने अपने फैमिलीज़ के साथ, और उनका ये कहना है कि इस पावर टसल में उनका रोल कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी 11 लोग जा चुके हैं, 10 लोग आने वाले वक्त में जा रहे हैं। वहीं पर आप देख सकते हैं कि अरशद मदनी साहब का एक बहुत ही जज्बाती बयान बाहर आया, जहां पर उन्होंने कहा कि घर वापसी आप हमको करने के लिए बोल रहे हैं या घर वापसी किसी कराएंगे और उन्हें हिंदू बनाएंगे। मोहन भगवत का जो स्टेटमेंट आया था उस पर अरशद मदनी साहब ने जवाब दिया है। आइए देखते हैं। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे, यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबेगा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। वहीं गुलबर्गा से आपको बताते हैं कि SRV ट्रस्ट ने इस साल भी जो है पैसेंजर्स के लिए जो स्टेशन पर आते हैं, रमज़ान के में जो लोग रोज़ा रखते हैं उन्हें अच्छे तरीके से इफ्तार का इंतज़ाम रखाया जा रहा है सेल्फ रिलायंट विजन ट्रस्ट की तरफ से, जहां पर जनाब मोहम्मद आसिफ और उनकी टीम मौजूद है। बड़ा अच्छा काम करते हुए आ रही हैं। अगर आप इस काम में सपोर्ट भी करना चाह रहे हो, आसिम साहब को भी सपोर्ट करना चाह रहे हो, इस खारे खैर में आप हिस्सा लेना चाह रहे हो, तो ज़रूर स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें। इस्लामिक एग्जीबिशन और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ मदरसा मोइना अरेबिया में, जहां पर सैयद आकिब अल हुसैनी साहब ने इसे रिबन कट करते हुए लॉन्च किया, जहां पर बच्चों ने बड़े अच्छे अंदाज में एग्जीबिशन में हिस्सा लिया। कई सारे अलग अलग मॉडल्स बनाए गए और बच्चों ने इस्लामिक तरबियत ने किस तरह से बच्चों में एक जहन बना हुआ है। और आने वाले वक्त में देखिए उर्दू और अरबिक का डिमांड कितना अच्छा है। आप सब लोग इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। रिलीजियस चीज़ें जो होती हैं बच्चों के अंदर कम एज से ही उनके जहन में आ गई तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा और ये अच्छा काम किया गया है मौलाना यासीन अशरफी के हाथों।
14 चोरी हुई बाइक्स 12 लाख रुपए वर्थ की रिकवर किए गए हैं। 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। पुलिस डिपार्टमेंट खास करके हेडेड बाय सिटी पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शन्नप्पा SD ने एक बड़ा काम करते हुए मीडिया को एड्रेस किया है। आइए देखते हैं। जी हाँ, आपको बता दें गुलबर्गा शहर में जिस तरह से रमज़ान की मुबारकबाद चल रही है और वहीं पर पहले दिन के जो विजुअल्स हैं रमज़ान के, किस तरह से तैयारी चल रही है इफ्तारी के स्टॉल्स की, ये सारे विजुअल्स हमारी टीम ने कवर अप की हैं। अलग अलग जगहों पर आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से इफ्तारी की ख़रीदारी कर रहे हैं और किस तरह का खुशनुमा माहौल बन चुका है गुलबर्गा शहर के। ये विजुअल्स को ज़रूर देखें। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम 1 डिग्री बढ़ चुका है। कल 33 डिग्री था तो आज 34 डिग्री हो चुका है। मौसम गर्म है। तो दोपहर में आप रोजा वगैरह रहते भी हैं या जॉब भी करते हैं तो देख समझ के धूप में ज्यादा मत फिरे क्योंकि डिहाइड्रेट आप हो जाएंगे। शाम में मौसम ठंडा नजर आ रहा है अकॉर्डिंग टू IMD। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थोड़ा द डे है। The great aim of education is not knowledge but action. देखिए, एजुकेशन का काम ये नहीं है कि बस आपको नॉलेज मिले। नॉलेज लेकर क्या करें? कई सारे लोग नॉलेज लेकर घर पर बैठे। एक्शन होना चाहिए। जब तक एक्शन नहीं होगा आपकी एजुकेशन बेकार है। बर्थडे सेक्शन में आज आपको बता दूं कि बर्थडे सेक्शन में जैसे मैंने आपको बताया सैयद गौस पटेल जिनका आज बर्थडे है। सैयद मोइन पटेल के वो बड़े बेटे हैं और हमारी ओर से गौस पटेल को बहुत बहुत बर्थडे की मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं कि आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, खुद भी अच्छी तरीके से दीन और दुनिया दोनों की तैयारी करें और माँ बाप की आंखों का सुकून बने। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत, जुमा मुबारक। तस्लीम सबा ने भी सलाम लिखा है। बुरहान नूरी, अब्दुल खलील, सैयद अब्दुल वहाब, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद आसिफ, इट्स आयशा, कौसर, सैयद शाहिद, मोहम्मद गुलाब, सईद अनवर, मुबीन शेख, सभी लोगों ने सलाम लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तेलंगाना गवर्नमेंट का जो डिसीजन है मुस्लिम एम्प्लॉय का टाइम एडजस्टमेंट के लिए बड़ा अच्छा लिखा है मोहम्मद गैसुद्दीन। और अमेरिका की टॉक पर कोई भरोसा नहीं है क्योंकि हमेशा वो अपने स्टेटमेंट से बदलते हैं। वाड़ी वाड़ी भाई ग्रुप का भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सहरी बहुत ही अप्रिशिएबल है लिखा है उन्होंने। और कई सारे व्यूवर्स ने हमारे जुमा मुबारक लिखा है। आप सबको भी जुमा मुबारक। आप सभी को भी रमजान का पहला जुमा मुबारक हो और दूसरे रोजा भी सबको, सबकी उम्मीद करें रोजा चल रहे होंगे माशाल्लाह, लिखा है कौसर जी ने। सैयद गौस पटेल साहब को मुबारकबाद हमने हमारे बर्थडे सेक्शन में दे दी है और सैयद मोइन पटेल की तरफ से ये मुबारकबाद जा रहा है। वो सैयद मोइन पटेल के बड़े बेटे हैं सैयद गौस पटेल। अजीम लिखने सर आप ऑफिस में कब फ्री होने बताइए, एक बात मिलकर डिस्कस करनी है, कॉल पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन अजीम भाई ज़रूर, अजीम भाई आप कभी भी आप 3 o'clock के बाद ऑफिस पे आएँ, आप हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल करें और मुलाकात करें, मैं ज़रूर आपसे मुलाकात करूँगा। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants, powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी।